हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अपना फॉर्म अप्रैल एग्जाम के लिए भरा है, मई एग्जाम के लिए भरा है या फिर जून एग्जाम के लिए भरा है तो ये क्लास स्पेशली आप सभी के लिए चलाई जा रही है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सभी के सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी साथी लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको विजिट करना है www.triplec.com, जहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे और वहां पर आपको प्रीवियस पेपर पीडीएफ से लेकर सारी चीज़ें वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसा हमने आपको बताया था कि आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, यानी कि डेली टुडेज फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो पीडीएफ ही हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर के उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है हम आपको बता देते हैं। तो आपको विजिट करना है www.triplec.com, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। और जब इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है ई नोट्स एंड पीडीएफ में, ठीक है। आपको ई नोट्स एंड पीडीएफ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ई नोट्स एंड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वहां से आप अपना आज का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलेंगे। जैसे कि आप इस पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इन्हें भी बाय कर सकते हैं, जैसे ही आपको मिल जाएगा। अभी अगर आप बाय करेंगे तो इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है टुडेज फ्री पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि कल का जो पीडीएफ था वो आपने यहाँ पे देखा था और मैंने कल बताया था, आपने डाउनलोड भी किया था, ठीक है। तो आज का पीडीएफ यहाँ पर आ चुका है। आप जैसे ही यहाँ पर टुडे वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप इसे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप पीसी में डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपके सामने आ चुका है। अब आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए दिए गए हैं और धीरे धीरे इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डेली मिलते रहेंगे ताकि जितना भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं उनको आप डेली रेगुलर बेस पर पढ़ते रहिए, समझते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और फिर आप कभी भी उन्हें भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप लेकिन जितना भी पढ़ाया जाए उतना आपको अच्छे से समझना है और उसका ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप सभी को आंसर करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर आपसे क्या पूछा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये पूछा है। और ऑप्शन में क्या दिया है, डाटा को कंप्यूटर में सेव करना, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना या उपरोक्त सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो देखिए यहां पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना जिसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। कहाँ, डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना, ठीक है। कोई भी डाटा है आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, आप किसी भी हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी ऐसे डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, अगर आप संक्षेप में इसे समझें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ट्विटर क्या है, ठीक है। ट्विटर क्या है ये बताना है आपको। ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है या ऑल ऑफ दीज है। पूरा क्लास ध्यान से करना है। जो भी ट्रिपल सी एग्जाम को अच्छे से पास करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड में पास करना चाहते हैं, उनको विधिवत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आप सभी की अच्छी तैयारी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी से हम पढ़ा पाएँ और आप एक अच्छी ग्रेड में पास हो पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को भी मेहनत करना है ताकि आप एक अच्छी ग्रेड हासिल कर पाएँ। यहाँ पर ट्विटर का आपको, ट्विटर है क्या ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं, इसे आप याद रखें। क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं, इसे भूलना नहीं है।
मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएँ, चाहे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाए, चाहे आपको यहाँ लाइव क्लास कराए जाएँ, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, भले ही आप थोड़ा पढ़ें लेकिन जितना भी पढ़ें उसको आप ध्यान से पढ़ें, और आगे जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको आंसर करना है। पूछा है निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता कहा जाता है। किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है, आपको राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, और सभी लोग भाई शेयर करते जाइए, एक बार शेयर कर देना सभी साथी अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में, जितने भी हैं आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी, जितने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग लाइक कर देना। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना है, जस्टिन हेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, IMEI का पूर्ण रूप क्या है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखें, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी आपको। IMEI का पूर्ण रूप पूछा है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होता है। सही आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। IMEI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है। तो आपको बताना है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म, ठीक है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको आंसर करना है। यहां पर ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा मैक एड्रेस का पूरा नाम, इसे आप ध्यान रखें। कई बार आपसे पूछते हैं कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ना। तो अगर आपसे पूछे कितने बिट का होता है तो 48 बिट का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। और अब आपसे क्या पूछा है, TCP/IP मॉडल में कितनी परतें यानी कि कितनी लेयर होती हैं। तो TCP/IP मॉडल में कुल लेयर कितनी होती हैं आपको बताना है। यहां पर सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और सभी साथी आप लोग टाइम से आ जाया करो क्लास में, क्लास का समय है 8:30 PM पर, तो 8:30 PM पर सभी लोग उपस्थित हो जाया करो क्लास में, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल 4 लेयर होती हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बताना है यहाँ पर कि पहला सर्च इंजन था, फर्स्ट सर्च इंजन की बात यहाँ पे की गई है, गूगल, सफारी, नेटस्केप या आर्ची। तो पहला सर्च इंजन कौन सा था, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ध्यान रहे आपका, जब भी आपसे पहला सर्च इंजन की बात हो जाए, है ना, पहला सर्च इंजन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्ची। और ये भी क्वेश्चन काफी बार SSC एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट, आर्ची। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, पैन, मैन, वैन या फिर लैन। तो इसमें से अब आपका राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पैन, जिसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहां पर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डब्लू पैन, ध्यान रखना है, डब्लू पैन, ठीक है। तो ये डब्लू पैन ही होता है, बट यहाँ पे पैन दिया गया है तो इसलिए आपको पैन ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डब्लू पैन का मतलब क्या हो जाएगा, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसे आप ध्यान रखें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको पैन वहां पे मिलता है तो ये करेक्ट आप आंसर करेंगे, अगर आप डब्लू पैन मिलता है तो इसे आप करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर मैन की बात की जाए तो क्या मतलब होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ध्यान रखना है। बैन की बात की जाए तो वायरलेस एरिया नेटवर्क,
और लैन की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, आस्क एक ब्राउजर है, आस्क एक वेब ब्राउजर है, सही या गलत में आपको बताना है। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आस्क क्या है, आस्क एक सर्च इंजन प्रोग्राम है, ठीक है। आस्क क्या है, एक सर्च इंजन है, तो ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि सर्च इंजन है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, राउंड, ठीक है। और ये फार्मूला भी कई बार आता है ट्रिपल सी एग्जाम में। तो यहाँ पे इक्वल राउंड, उसके बाद में 246.346, 2 का परिणाम आपसे पूछा है, रिजल्ट क्या होगा इसका, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर राउंड वैल्यू पूछी है इस संख्या की, तो इसका सही जवाब आपको करना है, क्या होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 246.35, ठीक है, 246.35, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। तो जहाँ पर भी राउंड फार्मूला हो, है ना, राउंड मतलब पूछें, तो यहाँ पे लिखा है 246.34 और 6। अब यहाँ पे लिखा है (2), मतलब आपको 2 स्थान तक इसको राउंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें केवल दशमलव के बाद 2 स्थान ही चाहिए, ओके। अभी आपके पास कितने स्थान हैं, अभी आप देख सकते हैं आपके पास 3 स्थान हैं, 3 4 6, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको राउंड करना है 2 स्थानों तक, मतलब कि आपको दशमलव के बाद ये 2 स्थान ही चाहिए, इस 6 को आपको नहीं चाहिए। तो इसका एक रूल होता है कि जब आप राउंड करेंगे, यानी कि यहां पर देखिए 6 जो है, अगर आप इसको रिमूव करेंगे, यहां से हटाएंगे, तो अगर ये संख्या जो रिमूव हो रही है, ये संख्या अगर 5 है या फिर 5 से बड़ी है, ठीक है, तो आप इस संख्या में, ठीक है, क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। और अगर यहाँ पर जो संख्या रिमूव हो रही है, ये संख्या 5 से कम है, तो फिर आप सेम ये संख्या को नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी, बनेगी, वो क्या होगी, 2 4 6, तो हमें लिखना ही लिखना है। और दशमलव के 2 स्थान और लिखने हैं, है ना। यहाँ पे 3 दिए हैं, लेकिन हमें 2 स्थान ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 स्थान ही चाहिए हमें। तो हमने 3 लिख लिया। अब 4 हम यहाँ पे लिखने से पहले ये देखेंगे कि जो संख्या हमारी जा रही है, यहाँ से रिमूव हो रही है, क्या वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो हाँ, ये 6 है, इसलिए क्या होगा कि इस संख्या में 1 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से, अगर जो संख्या रिमूव हो रही है आपकी, वो संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उससे पहली संख्या में आपको 1 बढ़ा देना है, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप इसे अपने एक्सेल में या कैल्क में यूज करेंगे, तो सिंपल सा आपका जो राइट आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो वहां पर आपको एक्सेल या कैल्क नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकल समझना है कि आखिर ये फार्मूला काम कैसे करता है, और उसी मेथड से आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और फार्मूला पर हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, जिसमें ये सारे फार्मूलों को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। वो वीडियो में सारे फार्मूले जो एक्सेल के और कैल्क के होंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने डिस्कस किया है उस क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा है आपसे, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रहे, ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, और आपसे यहाँ पे पूछा है, SMTP का उपयोग किया जाता है। SMTP का उपयोग किया जाता है, ध्यान से देखना है, मेल भेजने के लिए, मेल डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस समय के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका सही जवाब यहाँ पर क्या है। SMTP का मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है, फुल फॉर्म, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। उपयोग क्या होता है, तो ये मेल भेजने के लिए होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मेल भेजने के लिए, ठीक है। ध्यान रहे आपको, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, UIDAI किससे जुड़ा है या फिर किससे संबंधित है।
UIDAI किससे संबंधित है बताइए? पैन कार्ड से है, आधार कार्ड से है, UPI से है या फिर अलाफ्दीज? तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब करना है। UIDAI किससे जुड़ा है? तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, आधार कार्ड से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है? आधार कार्ड से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्राउजर में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप ब्राउजर में एक नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए एक बात और आप ध्यान रखना है, एक तो होता है न्यू टैब, न्यू टैब और न्यू विंडो में फर्क होता है ना? तो आपको डिफरेंस पता होगा, न्यू टैब क्या होता है और न्यू विंडो क्या होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा समझ के चलना है आपको। न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल टी। हमने वेब ब्राउजर पर शॉर्टकट की का एक वीडियो भी आप लोगों को दिया था, शायद आपने देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे आप कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं जो वेब ब्राउजर में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो अगर आपने नहीं देखा है उसको भी आप देख लेना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो नई टैब होती है, आप एक नई टैब ओपन कर सकते हैं। आप उसी सेम विंडो में, जो आपकी विंडो होती है ना, जिस विंडो पे आप काम कर रहे होते हैं, उसी विंडो में आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने इस टैब में आप जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता है। आप साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी विंडो, दूसरी टैब ओपन कर सकते हैं, और उस टैब में जो भी जब उस टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब का यहाँ पे विंडो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारी टैब ओपन कर सकते हैं आप एक ही विंडो में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए कंट्रोल टी होता है शॉर्टकट की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है FSF का पूर्ण रूप, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है FSF का क्या होता है। फ्री सिस्टम फाउंडेशन होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है, फ्री सर्विस फंड होता है, या फिर नन ऑफ दीज? जिसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? FSF का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रहे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, है ना? और ऐसे बहुत सारे जो शॉर्ट फॉर्म है वो आते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो इन्हें भी आप याद रखें अच्छे से। इसका मतलब क्या होगा? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है, ईमेल और फैक्स एक समान हैं, ट्रू है कि फॉल्स? ईमेल और फैक्स एक समान है, इसका आपको सही जवाब करना है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आपसे पूछा है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, फेसबुक दिया है, गूगल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट दिया है और यूट्यूब दिया है। तो अब आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, फेसबुक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंस्टाग्राम। और ये चीज़ आप जब भी सही से तय कर पाएंगे कि क्या राइट आंसर है, ऑप्शन को देखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप फेसबुक पर भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं, और लगभग इंस्टाग्राम पर भी आप फोटो तो शेयर करते ही करते हैं ना। तो ये भी आपका एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक भी आपका एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सेम है, आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इक्वल सेलिंग 97, का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है आपको, सेलिंग 97, का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आएगा, या नन ऑफ दीज। और अगर आपको ये फार्मूले सही से नहीं आते हैं तो इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जहां पर आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको, जैसा कि हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर वो वीडियो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर एक्सेल के फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, तो अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 98। देखिए क्या होता है, जब आपका सेलिंग फार्मूला होता है तो ये हमेशा जो यहाँ पर वैल्यू दी होती है, ध्यान से समझना है, जो यहाँ पर वैल्यू दी होती है, फर्स्ट वैल्यू जो आपकी होती है, उसको आपको ऊपर की तरफ देखना है। जैसे 97, 98, 99 है ना, 100 ऐसे देखना है। और देखना क्या है कि ये जो वैल्यू हमारी दी है सेकेंड वाली, इससे ये संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, वो कौन सी संख्या है 97 के बाद, यानी कि 97 के बाद ऐसी वो कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित हो जाए। तो भाई 97 के बाद अगर वो संख्या है तो 98 है, जो कि आपकी 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी,
विभाजित हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 98 हो जाएगा। हमसे वही पूछा है कि कौन सी संख्या है, तो 98 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया ताकि आप अपने जब एग्जाम में बैठें तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाएं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप इसे एक्सेल या कैल्क पे यूज करके देखेंगे तो आपका भी राइट आंसर 98 ही आएगा, ओके। और अच्छे से समझने के लिए आप, जैसा कि मैंने कहा, आपको एक्सेल में और कैल्क के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उस वीडियो को आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, एसएमटीपी किससे संबंधित है। अभी आपसे पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। और अब यहाँ पे पूछा है कि किससे संबंधित है, ईमेल से है, मैसेंजर से है, फेसबुक से या फिर सर्च इंजन से है। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभी आपको बताया था ईमेल से संबंधित है। ऑप्शन पहला ही आपका यहाँ पे राइट है, ईमेल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, बिल्डिंग या कैंपस में यूज करने वाला नेटवर्क कौन सा होता है। अगर आप किसी बिल्डिंग में या किसी कैंपस में जो यूज करने वाला नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। बैन होगा, मैन होगा, लैन होगा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग या कैंपस में यूज करने वाला जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान रहे, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 21, जिसमें आपसे पूछा है आईओटी में टी का क्या मतलब होता है। मीन्स अगर आपको आईओटी का फुल फॉर्म आता है तो आपको ये पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके फुल फॉर्म ना पूछ करके किसी एक पर्टिकुलर लेटर का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे आईओटी में उन्होंने क्या कहा कि भाई टी का फुल फॉर्म बता दीजिए, है ना। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जवाब करना है, क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा थिंग, टी फॉर थिंग हो जाएगा, आईओटी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट। ध्यान रहे आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। तो यहाँ पर जो आपका टी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, थिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। 22 में आपसे क्या पूछा है, इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है, आपको बताना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है। तो अब आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 60 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका सही जवाब हो जाएगा 60 सेकेंड का। और अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा है PRA का पूरा नाम। तो बताना है आपको PRA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। परमानेंट रेट एक्सेस होता है, प्राइमरी रेट अप्लाई होता है, प्राइमरी रेट एक्सेस होता है या फिर पर्सनल रेट एक्सेस होता है। PRA का फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान रहे आपको, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राइमरी रेट एक्सेस। क्या होगा, प्राइमरी रेट एक्सेस होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद जवाब करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन की काफ़ी वैल्यू है ना। इसलिए सभी क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में बैठें पूरा ध्यान से पढ़ना है ना, और उसको फिर अच्छे से करना है। किसी भी क्वेश्चन पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं जवाब भी सही देते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कस्टम पेज स्टाइल, है ना, पेज स्टाइल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं क्या अपने हिसाब से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला आपका राइट है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 में आपसे क्या पूछा है, ई कॉमर्स का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आपको जवाब करना है। ई कॉमर्स जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रयोग व्यवसाय के लिए होता है, ट्रू है कि फॉल्स। तो भाई अभी तक जितने भी लाइक नहीं किया है ना, तो सभी लोग लाइक कर देना वीडियो को। अगर अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी साथी प्लीज लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर देना, ठीक है। तो 25 में आपका राइट आंसर बिल्कुल पहला करेक्ट आंसर है, ट्रू, ओके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, ट्रू हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अब यहाँ पे पूछा है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फुल फॉर्म आपको बताना है, भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है नेस्कॉम का पूरा नाम, तो फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्यूआर कोड में अधिकतम डिजिट होता है ना। क्यूआर कोड में अधिकतम कितना डिजिट होता है ये आपसे पूछा है। क्या मतलब होता है क्यूआर कोड का, क्विक रिस्पांस कोड,
क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ध्यान रखना है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR कोड का फुल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिजिट पूछा है, तो कितना होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका 7089। ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 7089। अगर आपसे पूछा जाता है कि QR कोड में कितना डिजिट होता है, मैक्सिमम की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7089। और अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, क्विक रिस्पॉन्स कोड। 28 में आपको राइट आंसर करना है C2C का पूर्ण अर्थ क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे दे दिया है, अब आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है, ठीक है। तो C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, क्या होगा, ये सही जवाब होगा या फिर गलत होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, ओके। 28 का आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया है 29, जिसमें आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, ऑल ऑफ दी, जिसमें से आपको बताना है सही जवाब क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम है राइटर, है ना। राइटर क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस में। और भी हम बता देते हैं आपको कैल्क क्या है, तो कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ध्यान रखना है, अगर आता है तो आप बता सकते हैं। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इम्प्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है वो आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। याद रखना है इसको, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आपसे पूछा है इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ है। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ है मीन्स किसके द्वारा, एक कारपोरेशन के द्वारा, कंप्यूटर हैकर के द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा। बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका, रक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है। और आप अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cccbyfic.com, ठीक है, जहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट और PDF मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।